हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज हम देखेंगे मार्च 2024 के मंथली करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनेशनल न्यूज़, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स न्यूज़। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 इज़ अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 विच इज़ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड हैप्पीएस्ट रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री है जो आपकी हैप्पीएस्ट कंट्री है वर्ल्ड में? तो ये है आपकी फिनलैंड। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। बात करें इंडिया की, तो इंडिया का रैंक है 126, चाइना का है 60th, और सबसे लीस्ट हैप्पी कंट्री कौन सी है? तो वो है आपकी अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में क्या पूछेंगे? वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है, या फिर पूछ सकते हैं इंडिया का रैंक क्या है, या पूछेंगे लीस्ट हैप्पी कंट्री कौन सी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? इसे पब्लिश कौन करता है इस रिपोर्ट को? तो वो करते हैं यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिस्टीना Pliskova from which country was crowned as the new Miss World 2024? तो ये बनी है मिस वर्ल्ड 2024। कौन सी कंट्री से हैं ये? तो ये हैं चेक रिपब्लिक से। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। कहाँ पे हुए थे मिस वर्ल्ड इस बार? तो इस बार का वेन्यू था मुंबई, इंडिया के अंदर। ये सेकंड चेक मिस वर्ल्ड बनी है आफ्टर टाटना कुचरोवो। तो इनसे पहले एक कौन बन चुका है मिस वर्ल्ड? टाटना कुचरोवो। और ये सेकंड नंबर पे बनी है, जो कि चेक रिपब्लिक से है। इस बार के रनर अप कौन थी? तो वो थी आपकी लेबनान की यास्मीना ज़ाइटोन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैरीटाइम एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण 2024 कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ये इंडिया और कौन से देश के बीच में देखने को मिलती है? तो ये होती है इंडिया एंड मलेशिया के बीच। वेन्यू था इसका विशाखापट्टनम, एडिशन था इसका 3rd। इंडियन नेवल शिप किल्टन एंड द रॉयल मलेशियन शिप केडी लकीर, इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड यूनाहित 3-2 सैटेलाइट टू मॉनिटर एटमॉस्फेयर एंड स्पेस इन्वायरमेंट? तो किसने किया है ये लॉन्च? तो ये किया है चाइना ने। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। कहाँ से किया है इन्होंने ये लॉन्च? तायून सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, जो कि है नॉर्थ चाइना शैंकी प्रोविंस के अंदर। सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड अटॉप अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट। तो इसका ये मॉडिफाइड वर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल स्क्रैप वर्ल्ड्स फर्स्ट लॉ बैनिंग टोबैको सेल? तो कौन सी कंट्री ने किया है ये बैन? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज न्यूजीलैंड। Set to take effect from July, the toughest anti-tobacco rules in the world would have banned sales to those born after Jan 1, 2009. Cut nicotine content in smoked tobacco products. तो ये किया है किसने? न्यूजीलैंड ने। ठीक है, न्यूजीलैंड की बात करें तो इसकी कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है इसकी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के क्रिस्टोफर लक्सन, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर है कार्मल। तो ये है आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट स्पेनिश स्पीकिंग नेशन टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द इंडियन फार्मा स्टैंडर्ड्स? तो कौन सी कंट्री है जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया है इंडिया फार्मा स्टैंडर्ड्स? तो ये है निकारागुआ। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। The move is expected to foster strong ties between the two nations in the area of healthcare, encouraging the exchange of expertise and resources for improved medical standards. तो बेसिकली ये दो देशों के बीच में इसलिए किया जाता है ताकि जो उनके रिलेशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सके। किस किस फील्ड में किया है इन्होंने? हेल्थ केयर में। encourage the exchange of expertise and resources for improved medical standards. Next question is in March 2024 Shehbaz Sharif has been elected as the Prime Minister of Pakistan. What is the name of Shehbaz Sharif party? तो ये प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। तो कौन सी पार्टी से हैं? तो ये हैं आपके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। कैपिटल क्या है पाकिस्तान की? इस्लामाबाद। करेंसी है यहाँ की पाकिस्तानी रुपये।
अक्सर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा देश है जिसकी कैपिटल एक रिलीजन के ऊपर बेस्ड है, तो वो है आपकी पाकिस्तान। ठीक है, इस्लामाबाद है ना, इस्लाम रिलीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय, तो कौन निकालता है ये रिपोर्ट, तो ये निकालता है यूएनईपी, दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एंश्राइन अबॉर्शन राइट्स इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन सी कंट्री ने किया है ये, तो ये किया है फ्रांस ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, French lawmakers from both houses of parliament in a special session voted 780 to 72 in favor of the move to amend the constitution. The amendment states that there is a guaranteed freedom to abortion in France. तो बेसिकली ये क्या है, उनको एक फ्रीडम देता है किसका, अबॉर्शन का, फ्रांस के अंदर उनकी महिलाओं को। ठीक है, फ्रांस की बात करें तो कैपिटल है इसकी पेरिस, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, प्राइम मिनिस्टर है यहाँ की गैब्रियल अटल, और ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की फ्रेंच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पनामा हैज़ ऑफिशियली बिकम द 97th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। पनामा इज़ द कंट्री ऑफ विच कॉन्टिनेंट, तो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है पनामा, तो ये देखने को मिलेगा नॉर्थ अमेरिका के अंदर, तो ये है आपका नॉर्थ अमेरिका और ये है आपका पनामा। ठीक है, कैपिटल है इसकी पनामा सिटी, करेंसी है इसकी पनामियन बल्बोआ यूएस डॉलर, ऑफिशियल लैंग्वेज जो बोली जाती है स्पेनिश, प्रेसिडेंट है यहाँ के लॉरेंटिनो कॉर्टिजो, कॉन्टिनेंट कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका। विच कंट्री हैज़ बिकम द न्यू मेंबर ऑफ मिलिट्री अलायंस नेटो, तो कौन बना है नेटो का नया मेंबर, तो ये बना है स्वीडन, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टरसन हैज़ अनाउंस्ड दिस। नॉर्थ अटलांटिक अलायंस इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस ऑफ 32 मेंबर स्टेट्स, तो बेसिकली जो आपकी नाटो है इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, 32। इस्टेब्लिश किया गया है इसे 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मार्च 2024 आसिफ अली जरदारी वॉज स्वोर्न इन एज द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो कौन से नंबर के ये प्रेजिडेंट बने हैं, तो ये बने हैं 14th प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, करेंसी रूपी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री, तो कौन सी कंट्री में देखने को मिली है ये, तो ये देखने को मिली सेशल्स में। INS तीर द लेड शिप ऑफ फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज कटलेस 2024, जो कि हुई है आपकी पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज़ साइंड अ प्रोटोकॉल फॉर विद विच कंट्री फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी, तो ये इन्होंने किया है डोमिनिशियन रिपब्लिक के साथ साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया एंड विच कंट्री साइंड MOU इन द फील्ड ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स, तो एनर्जी एफिशिएंसी के लिए और उसको कंजर्व करने के लिए जो मेजर्स लिए जाएंगे, इसके लिए इंडिया ने साइन किया है MOU किसके साथ, तो ये किया है भूटान के साथ। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। भूटान की कैपिटल क्या है, तो ये है थिम्पू, करेंसी है गल्ट्रम और PM है यहाँ के शेरिंग तोगबे। ठीक है, और ये है हमारी नेबरिंग कंट्री भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहम्मद मुस्तफ़ा जिन्हें इलेक्ट किया गया है न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन सी कंट्री का, तो ये बने हैं पैलेस्तीन के, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इन्होंने रिप्लेस किया है मोहम्मद शतेई को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लमीतिया 2024 जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये इंडिया और कौन से कंट्री के बीच में देखने को मिलती है, तो ये इंडिया और सेशल के बीच में देखने को मिलेगी एक्सरसाइज। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 10th एडिशन है इस एक्सरसाइज का। 45 पर्सोनल फ्रॉम द रिनाउंड गोरखा राइफल्स में से 45 पर्सोनल्स जो कि इंडियन आर्मी के हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी कंट्री है जिन्होंने कंडक्ट करवाया है ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है सिक्योरिटी बेल्ट 2024 नियर गल्फ ऑफ ओमान, तो कौन सी कंट्री ने करवाई है ये, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। चाइना, रशिया, ईरान तीनों ने की है। ठीक है, ये 4th ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज थी जो इन 3 कंट्रीज़ ने करी है। कब से स्टार्ट हुई है ये एक्सरसाइज, तो ये स्टार्ट की गई है 2019 से सिक्योरिटी बेल्ट। ये एक्सरसाइज रिवॉल्व अराउंड द थीम ऑफ ज्वाइंटली बिल्डिंग पीस एंड सिक्योरिटी। 3 फेजेस में की जाती है, पहले हार्बर फेज, सी फेज
और समराइज फेस। मिलिट्रीज ऑफ अजरबैजान, इंडिया, कजाकिस्तान, ओमान, पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका ने इसे अटेंड किया है एक्सरसाइज को एज ऑब्जर्वर। चाइना की बात करें तो कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। ईरान की कैपिटल तेहरान, करेंसी रियाल, प्रेसिडेंट है इब्राहिम रेसी। रशिया की कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबल, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर मिखेल मिशुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which country and Singapore have signed an MOU for cooperation in the area of law and dispute resolution? तो इंडिया ने ये साइन किया है सिंगापुर के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री अर्जुन राम मेघवाल फॉर जो इंडियन साइड से थे, मिनिस्ट्री फॉर कल्चर, कम्युनिटी एंड यूथ एंड सेकंड मिनिस्टर फॉर लॉ, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, जिनका नाम है मिस्टर एडविन टोंग, जो कि सिंगापुर की साइड से थे। इन दोनों ने इसको साइन किया है, ठीक है। कैपिटल की बात करें सिंगापुर की तो ये है सिंगापुर सिटी, करेंसी है डॉलर, प्रेसिडेंट है यहाँ के थर्मन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बायलेटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज जिसका नाम है टाइगर ट्रायम्फ, इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में देखने को मिलती है? तो ये इंडिया और यूएसए के बीच में देखने को मिलती है। ट्राई सर्विसेज में आपका क्या रहेगा? आर्मी, एयरफोर्स और आपकी नेवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी कंट्री है जिसने होस्ट किया है थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी? तो ये किया है साउथ कोरिया ने होस्ट। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, करेंसी है साउथ कोरियन वन, प्राइम मिनिस्टर है हैन डक्सू, प्रेसिडेंट है यहाँ के यू स्यूंग क्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रवोवो सुबिएंतो हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो ये बने हैं इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इंडोनेशिया की बात करें तो इसकी कैपिटल है जकार्ता, करेंसी है इसकी रुपया, ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडोनेशियन, प्रेसिडेंट है प्रवोवो सुबिएंतो। तो ये है आपका इंडोनेशिया। पोखरा सेट टू बी डेजिग्नेटेड एज टूरिज्म कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री की है ये? तो ये देखने को मिलेगा आपको नेपाल में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। द डेक्लेरेशन एम्स टू इस्टेब्लिश पोखरा एज अ रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड ऑन द इंटरनेशनल स्टेज अकॉर्डिंग टू पोखरा मेयर धनराज आचार्य। पोखरा जो है ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है सेंट्रल नेपाल के अंदर, जो सर्व करती है एज द कैपिटल ऑफ गंदकी प्रोविंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द फोर्थ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम ऑर्गेनाइज्ड? तो ये देखने को मिला था न्यू दिल्ली में। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी। रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो एससीओ के थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। एससीओ ये आपका यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है जिसे इस्टेब्लिश किया गया है 2001 में। इंडिया इसका मेंबर बना है 2017 में। IM ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हैव बीन कंडक्टेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो ये कौन कौन से देशों के बीच में देखने को मिलेगी? तो ये एक्सरसाइज है आपकी इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ये इसका सेकेंड एडिशन था। INS तीर और सुजाता ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम हेती टू डोमिनिशियन रिपब्लिक? तो इसका आंसर रहेगा कौन सा ऑपरेशन किया था इन्होंने? ऑपरेशन इंद्रावती, जिसमें इन्होंने इवैक्यूएट करवाया था इंडियन नेशनल्स को। कहाँ से? हेती टू डोमिनिशियन रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेती डिक्लेयर्ड एज एन एमरजेंसी ऑन March 3। तो यहाँ पे जो एमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी वो की गई थी 3 मार्च को। विच कंट्री हैव साइंड अ न्यू अग्रीमेंट टू बिल्ड ऑस्ट्रेलियाज SSN AUKUS सबमरीन? तो कौन सा अग्रीमेंट साइन किया? विच कंट्रीज हैव साइंड? तो कौन सी कंट्रीज ने ये साइन किया है अग्रीमेंट? तो इसे साइन किया गया है US, UK एंड ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ठीक है। तो देखिए अगर हम देखें ए से ऑस्ट्रेलिया, UK से आपका UK आ जाएगा एंड US से आपका USA बन जाएगा, ठीक है, ऑकस का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी कंट्री है जिन्होंने बैन किया है डिस्पोजेबल ई-सिगरेट को और वेप्स को? तो ये किया है न्यूजीलैंड ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है।
इसमें क्या देखने को मिलेगा, जो न्यूजीलैंड है उन्होंने रेस किया है फाइन फॉर रिटेलर्स एंड इंडिविजुअल्स जो सेल करेंगे ई सिगरेट और वेप्स को, किनको, माइनर्स को जिनकी एज 18 ईयर्स से कम है या 18 है, ठीक है। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन, करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर, पीएम क्रिस्टोफर लक्सन। हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक लीडर ऑफ अ गवर्नमेंट इन द यूके, तो ये बने हैं वॉन गोथिंग, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। विच स्पेस एजेंसी गाया स्पेस टेलीस्कोप हैज़ डिस्कवर्ड 2 एंशिएंट स्ट्रीम्स ऑफ स्टार कॉल्ड शिवा एंड शक्ति मार्च 2024, तो किसने किया है ये, तो ये किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ईएससी की बात करें तो इसे फाउंड किया गया है 30 मई 1975, हेडक्वार्टर्स है इसके पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीएम मोदी रिसीव द ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो इन मार्च 2024, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कौन सी कंट्री का, तो ये है भूटान का, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इसे प्रेजेंट किया गया है भूटान के किंग के द्वारा, किसको, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। वहाँ के किंग कौन है, तो उनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ठीक है। भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसे अनाउंस किया गया है 2021 में। इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पीएम मोदीज एफर्ट टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग इंडिया भूटान रिलेशंस, पर्टिकुलरली इंडिया एफर्ट टू प्रोवाइड 500,000 डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। तो बेसिकली ये पीएम मोदी जी को दिया गया है अवार्ड, क्यों, क्योंकि इन्होंने 2000 जब कोविड का टाइम था उस टाइम पे इन्होंने इतनी डोजेस प्रोवाइड करवाई थी भूटान को, ठीक है। रिसेंटली हु बिकेम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड, तो कौन बने हैं ये, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, साइमन हैरिस, ठीक है। तो ये हैं यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर आयरलैंड के। आयरलैंड की बात करें तो कैपिटल है इसकी डबलिन, करेंसी है यूरो, प्राइम मिनिस्टर है साइमन हैरिस, प्रेसिडेंट है माइकल डी हिगिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी कंट्रीज विच कंट्री सर्जन्स परफॉर्म फर्स्ट पिग टू ह्यूमन किडनी ट्रांसप्लांट इन मार्च 2024, तो जो पिग की किडनी रहेगी वो ह्यूमन में ट्रांसप्लांट की गई है, तो ये कौन सी कंट्री ने किया है, तो ये किया है यूएसए ने, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। 62-year-old man with end-stage renal disease received a new kidney from a genetically modified pig, तो जो ये पिग है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग है जिससे कि जो ये किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है। Who became the first person in history to reach Point Nemo, the oceanic pole of inaccessibility in the Pacific Ocean, तो कौन पहुंचा है इस पॉइंट पे, तो ये है क्रिस ब्राउन, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और ये पॉइंट है कहाँ पे, तो ये है आपका पैसिफिक ओशन के अंदर पॉइंट, ठीक है। विच कंट्री हैज़ बिकम द 5th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर ऑफ इंडिया इन February 2024, कौन सी कंट्री है जो 5th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है इंडिया की, तो ये है वेनेजुएला, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। वेनेजुएला इज़ द कंट्री विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व। 2024 में इंडिया इसका लार्जेस्ट बायर था क्रूड ऑयल का फ्रॉम वेनेजुएला। वेनेजुएला की कैपिटल है कैराकस, करेंसी है इसकी बोलीवर। लुइस मोंटेनेग्रो हैज़ बीन नेम्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो ये कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो ये बने हैं पोर्तुगल के, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। पोर्तुगल की कैपिटल है लिस्बन, करेंसी है इसकी यूरो, कॉन्टिनेंट कौन से कॉन्टिनेंट में है, यूरोप एंड अफ्रीका में आता है आपका पोर्तुगल, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज़ डिमांडेड लीगल एक्शन अगेंस्ट विच कंट्री फॉर रिमेनिंग एंड कल्टिवेटेड बासमती वेराइटीज़ प्रोटेक्टेड इन इंडिया, तो ये है किसके अगेंस्ट, पाकिस्तान, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। Blockbuster Prusa 1121 and 1509 basmati varieties are being grown and marketed in Pakistan as 1121 Kenneth and Kisan Basmati. Illegal sale and cultivation of basmati varieties started with Prusa Basmati. It is known for extra kernel length of grains. Baltimore Francis Scott Key Bridge has been collapsed. तो जो ये ब्रिज है ये कोलैप्स हो गया है, तो ये कौन सी जगह पे है, तो ये है आपका मैरीलैंड में, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी कंट्री पहली बनी है जिन्होंने ये पास किया है बिल किसके ऊपर, टू कॉम्बैट हेयर डिस्क्रिमिनेशन, तो ये है आपकी फ्रांस, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जो लोअर हाउस है पार्लियामेंट का फ्रांस का, उन्होंने बिल पास किया है और बैन किया है डिस्क्रिमिनेशन किसके ऊपर, टेक्सचर, लेंथ, कलर और स्टाइल ऑफ हेयर।
ओलिवियर सर्वा जो कि ब्लैक एमपी है फ्रॉम फ्रेंच कैरेबियन आइलैंड ऑफ ग्वाडेल्यूप हैज़ ड्राफ्टेड द बिल, तो इन्होंने इस बिल को ड्राफ्ट किया है। बेसिरो डियोमाए फे हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो ये बने हैं सेनेगल के न्यू प्रेसिडेंट। ठीक है। रूमी अल खतानी अ 27-year-old मॉडल would be the first participant from which country in the international beauty pageant in Miss Universe event, तो ये कौन सी कंट्री से हैं, तो ये हैं सऊदी अरेबिया से, और ये पहली पार्टिसिपेंट होगी उस कंट्री से जो कि इसमें मिस यूनिवर्स इवेंट में पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। इंडिया वॉज पार्टिसिपेटेड सेकेंड G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग इन विच कंट्री, तो ये देखने को मिली है आपको ब्राज़ील में, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अब हम कुछ स्पोर्ट्स की न्यूज़ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कौन सी टीम है जिसने रणजी ट्रॉफी 2024 टाइटल जीता है, तो ये जीता है मुंबई ने। इन्होंने हराया है विदर्भा को बाय 169 रन्स एट वेंकटे स्टेडियम जो कि है आपका मुंबई में। मुंबई हैज़ वन द रणजी टाइटल आफ्टर 8 ईयर्स, और मुंबई ने जो ये रणजी टाइटल जीता है ये 8 साल बाद जीता है। रहाणे जो कि रहे हैं आपके 26th कैप्टन ऑफ मुंबई जिनकी टीम ने ये रणजी ट्रॉफी जीती है। एनाबेल सदरलैंड हैज़ बीन नेम्ड द ICC वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर February 2024, तो ये कौन से देश से हैं, तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। याशवी जायसवाल जो कि इंडियन है, ये ICC मैन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2024 बने हैं। कौन सी टीम ने जीता है टाइटल ऑफ द सेकेंड सीजन ऑफ वीमेन प्रीमियर लीग, तो किसने जीता है, तो ये जीता है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने। इन्होंने हराया है दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से। फाइनल मैच था अरुण जेटली स्टेडियम के अंदर जो कि है आपका न्यू दिल्ली में। ये इसका सेकेंड एडिशन था। ऑरेंज कैप किसे दी गई है, तो ये दी गई है एलिस पेरी को। पर्पल कैप दी गई है श्रेयंका पाटिल को। WPL 2023 के विनर थे मुंबई इंडियंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विन इन द प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 फाइनल, तो ये कौन जीता है, तो ये जीती है पुनेरी पल्टन, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। हराया है इन्होंने हरियाणा को। स्टार्ट कब हुई थी ये, 2014 में। नंबर ऑफ टीम्स 12 है। करंट चैंपियन पुनेरी पल्टन, और मोस्ट सक्सेसफुल है आपकी पटना पायरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज जो होस्ट करेगी वीमेन एशिया कप 2024, तो ये होस्ट करेगी कौन, श्रीलंका, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। फॉर्मेशन कब हुआ है एशिया क्रिकेट काउंसिल का, तो 19 सितंबर 1983 को ये फॉर्म हुई है। हेडक्वार्टर्स हैं इसके दुबई UAE के अंदर। प्रेसिडेंट है जय शाह। विच टीम स्कोर द हाइएस्ट टोटल इन IPL हिस्ट्री, तो कौन सी है ये, तो ये है आपकी सनराइज हैदराबाद, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वन फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 टाइटल, तो ये जीता है कार्लोस सैंस ने, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। हु हैज़ सनराइजर्स हैदराबाद अपॉइंटेड एज इट्स न्यू कैप्टन बिफोर IPL 2024, तो किसको इन्होंने बनाया है अपना नया कैप्टन, तो ये बनाया गया है पैट क्यूमिन को, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। पैट क्यूमिन हैज़ रिप्लेस्ड एडन मार्करम। पैट क्यूमिन वॉज बॉट बाय हैदराबाद फॉर ₹20.50 crore in the mini auction for IPL 2024. Who won 2 gold medal in the Indian Masters National Badminton Championship 2024, तो किसने जीती हैं ये, नाहिद दिवीचा ने, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। महाराष्ट्र की हैं ये जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं एट इंडियन मास्टर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप इन पंचकुला। हु बिकेम फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू हैव 12,000 रन्स इन T20 मैच, तो ये हैं विराट कोहली, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। रोहित शर्मा सेकंड हाईएस्ट पे हैं, फर्स्ट पे हैं विराट कोहली। हु अमंग द फॉलोइंग वन द प्राइम वॉलीबॉल लीग 2024 टाइटल, तो किसने जीता है ये, तो ये जीता है कैलिकट हीरोज ने, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो इसका फाइनल है वो कहाँ देखने को मिला, जवाहरलाल इंडोर स्टेडियम चेन्नई में। इंग्लैंड ग्रेट जेम्स एंडरसन बिकम द फर्स्ट फास्ट बॉलर टू टेक 700 टेस्ट विकेट्स इन हाउ मेनी मैचेस हैज़ ही अचीव्ड दिस फीट, तो कितने मैचेस में इन्होंने इस चीज़ को अचीव किया है, तो इन्होंने कितने मैचेस खेले, 187।
तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। हु हैज़ वन द फॉर्मूला 1 सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स 2024? तो किसने जीती है ये? तो ये जीती है मैक्स वर्स्टैपन ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द फ्लैग बेयरर फॉर इंडिया एट पेरिस ओलंपिक? तो पेरिस ओलंपिक में इंडिया की साइड से फ्लैग बेयरर किसको किया गया है चूज़? तो ये किया गया है शरद कमल को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। शरद कमल will be the 19th flag bearer in the Olympic. Former Indian men hockey team captain Manpreet Singh and Mary Kom led India as flag bearer in the Tokyo Olympics 2020. तो जो 2020 के ओलंपिक्स हुए थे जो कि टोक्यो में हुए थे उसमें कौन था फ्लैग बेयरर? मनप्रीत सिंह जो कि आपके इंडिया के मैन हॉकी टीम के कैप्टन थे, और मैरी कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज recently India's great billiards player has been inducted into Hall of Fame of the World Billiards Museum. What is his name? तो इनका नाम क्या है? तो ये हैं पंकज अडवाणी। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। वर्ल्ड बिलियर्ड म्यूजियम है कहाँ पे? तो ये है शंगराओ, चाइना के अंदर। पंकज रिसीव्ड 4 इंडियन ऑनर्स। अर्जुन अवार्ड दिया गया 2004 में इन्हें। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया इन्हें 2006 में। पद्म श्री दिया गया 2009 में, और पद्म भूषण इन्हें दिया गया है 2018 में। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन द मेंस इंडियन वेल ATP 2024 टाइटल? तो ये जीता है कार्लोस अल्कारेज ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। वीमेन सिंगल में रही हैं ईगा स्वेटिक जो कि पोलैंड से हैं। मेन डबल में है आपके वेस्ले एंड निकोला। वीमेन डबल में है से एंड एलिस। रचीना रविंद्रा हैज़ बिकम द यंगेस्ट क्रिकेटर to win the Sir Richard Hadley Medal. Which team does he play cricket with? तो कौन सी टीम के साथ एसोसिएटेड है ये? तो ये है न्यूजीलैंड के साथ। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पेयर हैज़ क्लिंच्ड इट्स सेकेंड फ्रेंच ओपन मेंस डबल बैडमिंटन टाइटल? तो ये जीता है सत्विक साई राज, रनिक रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। Juventus midfielder Paul Pogba has been banned for 4 years for doping. और ये कौन सी कंट्री से थे? तो ये हैं आपके फ्रांस से, जिन्हें कि बैन किया गया है 4 साल के लिए डोपिंग के कारण। जैन निकोल लॉफ्टी ईटन स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय स्कोरिंग द फास्टेस्ट सेंचुरी इन T20 इंटरनेशनल हिस्ट्री ड्यूरिंग अ बायलैटरल मैच अगेंस्ट नेपाल। तो ये कौन सी कंट्री से हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, नामीबिया। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।